नमस्कार, वेलकम टू फर्स्ट क्लास ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पहले क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पहले क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। देखिए, ऐसा है, जितने भी बिजनेस एंटिटी है वो फाइनेंस के लिए ही बनी है, और नॉट ओनली बिजनेस एंटिटी, हम सब एक चीज तो जानते हैं कि मनी मेक्स द मेयर गो, और एवरीथिंग इज अराउंड द फाइनेंस। और जहां तक बात रही बिजनेस वर्ड की, तो बिजनेस वर्ड में फाइनेंस इज द ब्लड, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। अगर फाइनेंस नहीं रहेगा बिजनेस ही नहीं चलेगा। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का पार्ट है। यहाँ जब मीनिंग समझने की प्रयास करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स टू प्लान कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी को रन करने के लिए कुछ फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, कुछ मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। उस मुद्रा को सही तरीके से प्लान करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, उस पर नियंत्रण रखना है, उसको कहाँ कहाँ एलोकेट करना है, वो काम करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया जाता है। इट इज डन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। अगर ठीक से फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाएगा तभी जाकर के कंपनी का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द रेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, एक तो रेजिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस और दूसरा उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव भी साथ में बताया जा रहा है कि कंसर्न विद रेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस, हम कहाँ कहाँ से फाइनेंस की व्यवस्था करेंगे, कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ कहाँ से मुद्रा आएगा जिससे कंपनी को रन कर सके, और जो मुद्रा आएगा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करना है जिससे हमारी कंपनी को भी ग्रोथ हो सके, और जहां से मुद्रा आया है उनको हम रीपे कर सकें विद सम प्रॉफिट और गेन जो उनके लिए होता हो। तो इसी चीज को यहां पर बताया गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए मैनेजरियल फंक्शन विच इज कंसर्न्ड विद द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं उनके प्लानिंग और कंट्रोल के लिए ही ये बना है। 20th सेंचुरी तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा जाता था। 20th सेंचुरी तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का अलग से कोई कोर्स नहीं होता था, इकोनॉमिक्स के बुक से ही उसमें पढ़ा जाता था। 20th सेंचुरी के बाद इकोनॉमिक्स से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अलग किया गया है, और अब ये एक अलग से प्रोफेशन बन चुका है। अब तो MBA फाइनेंस अलग से होता है। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इकोनॉमिक्स से ही निकला हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज सच एज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। मैनेजर के जितने भी फंक्शन होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जितने फंक्शन होते हैं, वो सारे मैनेजरियल फंक्शन यहाँ पर भी लागू होंगे, बस उनका जो पर्पस होगा वो फाइनेंस होगा। इट मीन्स अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल to financial resources of the enterprise। So इनके फंक्शन की बात करते हैं तो इनके फंक्शन जो दे रहे हैं, फंक्शंस आर फंड प्रोक्योरमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, ये इनका है। कहने का मतलब ये है कि जो इनका फंक्शन होगा इसमें मेन काम होगा कि कहाँ से फंड लेना है, प्रोक्योर करना है, वर्किंग कैपिटल को कैसे एलोकेट करना है, फंड की बजटिंग कैसे करनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे करना है कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन के अनुसार। इट इज कंसर्न्ड विद द प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन द प्रॉपर मैनर। सही तरीके से फंड को इकट्ठा करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य कार्य है। तो यहाँ पर भी उसी चीज को थोड़ा मोटा मोटा समझाया गया है। मैं बार बार इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग नए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उनके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी नई नई लगेगी, तो उनके दिमाग में इंस्टिल होने के लिए, भरने के लिए मुझे इस कई चीजों को दोबारा भी यूज करना पड़ता है। जब अगली क्लास हम करेंगे तो शायद उसमें इसको यूज ना करें। तो इसमें बता रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द सीक्वेंशियल एक्टिविटीज। ये सारी एक्टिविटीज एक साथ है। क्या है? प्रोक्योरमेंट ऑफ मनी,
utilization of the procured money, ensuring predetermined target, allocation of the excess returns over investment। तो ये 1 2 3 4 लगातार ये 4 चीजें एक साथ बता रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या काम है? प्रोक्योरमेंट ऑफ द मनी, पैसे की व्यवस्था करना। सबसे पहले पैसे की व्यवस्था करना। वो जो पैसे व्यवस्था किए हैं उसको कंपनी में किस तरीके से लगाया जाए जिससे प्रॉफिट बढ़ जाए, उससे और क्या है, इंश्योरिंग प्री डिटरमाइंड टारगेटेड मिनिमम रिटर्न्स। कुछ इस तरीके से लगाएं कि कंपनी ने कुछ प्लान किया होगा कि मुझे हर साल में 30% 40% का ग्रोथ चाहिए, वो अचीव हो जाए। और एलोकेशन ऑफ द एक्सेस ऑफ रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, जिन लोगों से आपने पैसे लिए हैं उनको कुछ इंटरेस्ट भी तो लौटाने हैं, तो कुछ इस तरीके से इसको लगाना है कि उससे आपको रिटर्न भी आए और उन लोगों को प्रॉफिट भी मिल सके। डेफिनेशन की बात आती है तो हॉवर्ड एंड ऑप्टन का कहना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस टू द फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं। ये एमसी कुचाल है, इनका कहना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब कि अभी मोटा मोटी हम 2 ही चीज समझ आ रहे हैं। एक तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड आपका काम है, फंड की व्यवस्था करना आपका काम है, और दूसरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फंड आपका काम है। वो जो फंड आप जो इकट्ठा कर रहे हैं उसको बिजनेस में आप कितना बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करा सकते हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। फीचर क्या है? डिटरमाइंस फाइनेंशियल नीड्स, ये देखना है कि हमारी आवश्यकताएं कितनी है। डिजाइंस कैपिटल स्ट्रक्चर, जितनी आवश्यकताएं उनको हम कहाँ कहाँ लगाने वाले हैं। सिलेक्ट फाइनेंस सोर्सेस, कहाँ कहाँ से पैसे लेने वाले हैं। बोरो करना है लोगों से, किसी कंपनी से, बैंक से, शेयर मार्केट से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, गवर्नमेंट से लोन लेकर के कहाँ से करेंगे उसको भी डिसाइड करना है। चूज द इन्वेस्टमेंट पैटर्न, अब हम जो भी पैसे हमने प्रोक्यूर कर लिए, ले लिए, उस पैसे को हम किस तरीके से लगाएं। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कहाँ पे उसको खर्चा करना है। मुझे मशीन खरीदना है, एसेट बिल्डिंग खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, इंजीनियर को रखना है, स्टाफ को रखना है, कहाँ कहाँ में कितना कितना खर्च करना है। मैनेजेस वर्किंग कैपिटल, डे टू डे बेसिस पे जितना आपके खर्चे हैं उसको भी ध्यान देना है। तो जब टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन की बात आती है तो ये 4 ही चीज बता रहे हैं। एक फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? कहां से पैसे आएंगे ये सोचना है। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कहां से पैसे प्रोक्यूर करना है। पब्लिक मार्केट से करना है, गवर्नमेंट से लोन लेना है, बैंक से लोन लेना है, लोगों से लोन लेना है, बोरोइंग करना है, कुछ डिवेंचर देना है, क्या करना है आपको, तो वो फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब उसमें से खर्चे करने के लिए, और डिविडेंड डिसीजन मतलब जहां जहां से फाइनेंस आप आया है उनको कुछ प्लस इंटरेस्ट तो देना है, तभी तो वो फाइनेंस करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं। और वर्किंग कैपिटल डिसीजन मतलब डे टू डे बेसिस पे आपके जो खर्चे हैं उनको भी चलाना है। मुख्यतः इसको 3 भाग में ही हम बांटते हैं, फाइनेंसिंग डिवीजन, इन्वेस्टमेंट डिवीजन एंड डिविडेंड डिवीजन। तो जो इन्वेस्टमेंट डिवीजन है उसमें कैपिटल बजटिंग, इसको तीनों को हम डिटेल में आगे समझ लेते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन विच इज कंसर्न्ड विद द अमाउंट ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स। कहां कहां से हम फंड की व्यवस्था करने वाले हैं उसको फाइनेंसिंग डिसीजन में रखते हैं। जैसे इक्विटी शेयर्स, कंपनी का शेयर बेच करके फंड इकट्ठा करेंगे, प्रेफरेंशियल शेयर बेच करके करेंगे, डिवेंचर्स को रेज करके करेंगे। डिवेंचर क्या होता है? एक तरह का लोन फॉर्म होता है, लोन सर्टिफिकेट होता है। शेयर पर क्या होता है? कोई फिक्स इनकम नहीं है, मार्केट डिसाइड करती है। डिवेंचर पर फिक्स इनकम होता है, 9% 10% जो होता है, आपको चाहे कंपनी फायदे में रहे चाहे घाटे में रहे, आपको हर साल उतना मिलेगा, 9% 10%। डिवेंचर इशू करती है। बैंक से लोन लेना है, इस सब को कहा जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। इन अदर वर्ड्स इट इज द डिसीजन ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, मतलब पैसा कहां से आएगा, मुद्रा कहां से आएगा कंपनी को रन करने के लिए, ये सोचने वाला जो कार्य है ये फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है।
सोर्सेस ऑफ फाइनेंस यहाँ पर दिया हुआ है। अगर बेसिस ऑफ ओनरशिप देखें तो ओनर्स फंड, कुछ तो जो मालिक है उसके कुछ फंड होंगे। अगर रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी कोई नई कंपनी जियो कंपनी लॉन्च की तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ी तो सब कुछ पैसे तो मुकेश अंबानी जी देंगे और कुछ बोरोड फंड होंगे, दूसरे तीसरे कंपनी से लेंगे, बैंक से लेंगे, गवर्नमेंट से लेंगे, मार्केट से लेंगे, शेयर मार्केट के द्वारा लेंगे। तो ये सब तरीके हैं बेसिस ऑफ ओनरशिप का। जो बेसिस ऑफ टाइम का होगा तो कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है। कुछ लोग आपको साल 2 साल के लिए पैसे देंगे, कुछ लोग आपको 10 साल 20 साल के लिए देंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं और कैसे उनको रिटर्न करने वाले हैं। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा, शॉर्ट टर्म डिसीजन होगा। जो लॉन्ग टर्म होगा वो कैपिटल बजटिंग में जाएगा, जो शॉर्ट टर्म होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में क्या होता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन विच इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड आर इरिवर्सिबल एक्सेप्ट एट ए ह्यूज कॉस्ट। कहने का मतलब कि बहुत बड़ी मशीनरी खरीदनी हो, कुछ मशीन हो, कुछ पार्ट्स हो, उनको इंपोर्ट करने हो, उनको इंस्टॉल करना हो, खर्चे तो लगेंगे। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना पड़ेगा, व्हीकल वगैरह कुछ खरीदने पड़ेंगे। कंपनी को रन करने के लिए जो भी मिनिमम मशीनरी का, इक्विपमेंट का, टूल्स का आवश्यकता पड़ेगा उसके लिए कुछ खर्चे करने पड़ेंगे और उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, दे आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन विच अफेक्ट डे टू डे वर्किंग ऑफ ए बिजनेस। इट इंक्लूड्स द डिसीजन अबाउट द लेवल ऑफ द कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल। कुछ आपको लिक्विड अपने पास रखने पड़ेंगे और उसको डे टू डे बेसिस पे जो जो कार्य हो रहा है उसमें लगाने के लिए उसको यूज करना है। तो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 2 तरह का कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, अगर कुछ पैसे हमारे पास बचते हैं तो हम फिक्स डिपॉजिट में डाल देंगे, वो लॉन्ग टर्म हो गया। और कुछ डे टू डे बेसिस के लिए हम खर्चे करने के लिए रखते हैं, वो सेविंग अकाउंट में रहता है। रोज हम निकाल सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार, क्रेडिट एटीएम कार्ड वगैरह का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 तरह का इन्वेस्टमेंट है। डिविडेंड डिसीजन, the term dividend refers to that part of the profit of a company which is distributed by the company among the shareholders। shareholders से आपने पैसे लिए हैं, लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। आपने जब फाइनेंसिंग किया तो उस समय लोगों ने पैसे आपके कंपनी में इन्वेस्ट किए। जो कंपनी लोग इन्वेस्ट किए उनका कुछ तो इंटरेस्ट होगा, कुछ आपसे उनकी अर्निंग की एक्सपेक्टेशन होगी। तो जब साल में जब आप कंपनी का एनुअल बजट बनाते हैं तो उसमें जितना प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट आप फिक्स करते हैं कि ये शेयर होल्डर को दिया जाएगा और उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड refers to that part of the profit which is distributed to shareholders। The decision regarding dividend should be taken keeping in view the overall objective of the maximizing shareholders wealth। शेयर होल्डर्स के वेल्थ को ध्यान में रख करके ही आपको डिविडेंड का डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि जितना प्रॉफिट हुआ सब डिविडेंड में बांट देंगे तो फिर कंपनी को चलाने के लिए फिर से लोन लेना पड़ जाएगा। इसलिए कुछ डिविडेंड में देना है और कुछ रिटेन कर लेना है, कंपनी का कैपिटल ग्रोथ करना है। डिफरेंस जो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में और फाइनेंशियल डिसीजन में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनीज कैपिटल इन करेंट एंड फिक्स्ड एसेट। फाइनेंसिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द सोर्सेस ऑफ द फंड रिक्वायर्स टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। इन फाइनेंसिंग में क्या होता है, हमें जो मुद्रा के सोर्स है उसको हमें ढूंढना होता है और वहां से हमें पैसे इकट्ठा करना होता है। इन्वेस्टमेंट में जो हमने पैसे इकट्ठा किए हैं उनको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्चा करते हैं। नॉर्मल खर्चा नहीं, ऐसा खर्चा जिससे हमें कुछ रिटर्न की उम्मीद हो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश। इन्वेस्टमेंट जब भी होगा तो आपका पैसा खर्चा होंगे तो आउटफ्लो होगा, और फाइनेंसिंग डिसीजन रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ द कैश। और फाइनेंसिंग जब भी होगा तो इनकम इनफ्लो होगा कैश का। तो इस तरीके से गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल ओरिएंट एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर अच्छा से होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी।
Good financial management will positively impact the organization's ability to achieve its strategic and programmatic goal. जो भी कंपनी के गोल हैं उसको भी अचीव करने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करेगी. गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स टू अट्रैक्ट द वैल्यूएबल रिसोर्सेज बाय शोइंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज अकाउंटेबल एंड अ गुड स्टेवार्ड डोनेटेड रिसोर्स. कहना मतलब कि अगर कंपनी अच्छे तरीके से फाइनेंस को मैनेज कर रही है तो उसका रेपुटेशन, एक अच्छा रेपुटेशन मार्केट में जाएगा और लोग कंपनी में पैसा लगाने से हिचकिचाएंगे नहीं, दिल खोल करके लगाएंगे. तो इस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त होता है. फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार.